हमारे हरिद्वार की शोभा, हमारे परमात्म देव जी, हरि चेतनानंद जी, हमारे सतपाल जी ब्रह्मचारी, इन सब ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रस अमृत और महती श्रीमती हमारे जो पूजनीय माता जी हैं राम भजी जी, उनके विषय में बहुत कुछ आप सब जानते हैं। गंगा महात्म्य की बात हुई है, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के तो दर्शन करने से ही मुक्ति मिलती है। अभी बात हो रही थी गंगा जी के स्पर्श की, तो जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, गंगा द्वार पर आते हैं, ये हरि और हर की नगरी है। यहाँ राजा दक्ष के अहंकार का विध्वंस हुआ और महादेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने, जो कि कल्याणकारी भी हैं और अहंकार को नष्ट करने वाले संहारक भी हैं, ऐसे हरि और हर की नगरी में आप लोग बैठे हैं पूज्य माता जी के इस जन्मोत्सव पर। सब महात्माओं के मुखारबिंद से और व्यासपीठ से आपने श्रवण किया कि 114 वर्ष की आयु। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि जीव की उम्र, वेदा व्यास जी कहते हैं कि शतायु है 100 वर्ष की, और सब भागवत के जो मर्मज्ञ हैं वो कहते हैं कि हम तो आधा जीवन सो के और खेल कूद में गंवा देते हैं, आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि ये वेदवाणी है, ये देववाणी है। इस भागवत महापुराण के रचयिता जहाँ पर वेद व्यास जी हैं, वहाँ पर इसको लिखने वाले विघ्न विनाशक महादेव जी के पुत्र भगवान श्री गणेश जी हैं। जिस ग्रंथ को वेदा व्यास जी ने लिखवाया हो और लिखने वाले श्री गणेश जी हों, और जो वेद और देववाणी है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उसे श्रवण करने का सौभाग्य इस गंगा तट पर प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि आप सबने श्रवण किया कि सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए ही भागवत कथा है, और हमारे सत्यदेव जी जो सत्य के मार्ग पर चल भी रहे हैं और आप सबको सत्य का मार्ग दिखा भी रहे हैं, ऐसे सत्यदेव जी को बहुत बहुत साधुवाद है। माता जी को बहुत सीधी चरणों में प्रणाम है, क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ग्रंथों में महिमा आती है कि देवताओं के लिए भी ये कथा जो है वो श्रवण करने का भाग्य नहीं है जो हम लोगों को मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को ऐसे महान विद्वान के दर्शनों का लाभ मिला, और आप सब भक्तों के सन्मुख इस गंगा जी की धराधाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का छोटा सा हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि महादेव जी की महती कृपा है। यहाँ पर भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि जटाजूड़ सन्यासी हो, त्रिपुंड धारण किया हो, विधान से रुद्राक्ष धारण किए हो, तो सामने से समझ लीजिए कि शिव तत्व चला रहा है। हमारे प्रिय जितने भी संतजन हैं वो कह तो देते हैं कि शिव स्वरूप बनना बड़ा कठिन है, लेकिन यह है कि शिव का साक्षात्कार करते हुए, शिव का ध्यान करते करते अगर हम शिव तत्व का साक्षात्कार कर लें, वो तत्व को अपने हृदय गम्य कर लें, तो मेरे को लगता है कि महादेव की महती कृपा होगी और गंगा जी का पावन आशीर्वाद मिलेगा। सब लोग बैठे हैं गंगा जी के तट पर। माँ की गोद और गंगा जी के बारे में बात चल रही है। आज पर्यावरण दिवस भी है, प्रकृति की गोद में बैठे हैं आप। पूरे ध्यान मगन हम महाराज जी को श्रवण कर रहे थे। अहो बकियम सतन कालकूटम, कहते कि देखो वो भगवान कितना दयालु है कि जो मारने के लिए आते उसको भी माता जितनी गति प्रदान करी है।